संख्या बढ़ाते रहेंगे और वीडियो डालते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1772 में पारित होता है, इसके द्वारा जो ब्रिटिश सरकारी कंपनी है वो मतलब भारत में मतलब प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो इसका पहला आंसर सही रहेगा, मतलब भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 1798 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राजपुर घाट की संधि हुई होलकर व अंग्रेजों के मध्य होती है। देखो, जब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, होलकर व गायकवाड़ ये दोनों अलग हो जाते हैं इस युद्ध से, और फिर होलकर से अंग्रेज 1800 में युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। इसके बाद में होलकर ने राजपुर घाट की संधि की, जिसे सहायक संधि भी माना जाता है। तो ये 1800 बाजीराव द्वितीय को पेंशन पर कहाँ भेज दिया गया था। देखो, पिठोरी। ये 1818 में वो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध होता है। उसके बाद में बाजीराव इनसे अंग्रेजों से संधि करते हैं और इनकी सारी शक्ति छीन लेते हैं और इन्हें पेंशन पर पिठोर भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू कहाँ मारा गया। देखो, टीपू हैदराबाद में श्रीरंगपट्टम में टीपू की मृत्यु होती है। यह चतुर्थ आंग्ल में सूर्य युद्ध के दौरान जो 1799 में होता है उसमें टीपू की श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये है टीपू देव कहाँ मारा गया है, इसके बारे में डिटेल दी गई है। टीपू को मैसूर का प्रथम वह सुल्तान माना गया है और 1797 ईस्वी में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी तथा वहाँ स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और देखो, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि से मित्रता हो गई थी। तो अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह व चार्ल्स मेटकाफ जो अंग्रेज अधिकारी थे उसके मध्य होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य ये 1809 में अमृतसर की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह सदस्य थे। देखो, भगत सिंह NIRA के, HSRA के, BCRA के और PCRA के। ये देखो, HSRA है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सचिंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। देखो, इसका पहला नाम HRA था, जिस बाद में HSRA कर दिया था, जिसमें S शब्द जोड़ा गया था जो समाजवादी को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, यहाँ कहा गया है। देखो, ये हुमायूं के लिए कहा गया है क्योंकि हुमायूं पर 1540 से 1555 का दौरान उसका निराश्रित का काल माना जाता है, जो वह अफगानिस्तान में व्यतीत करता है। और इस टाइम शेरशाह सूरी शासक बनता है और तब ललितमल ने कहा था कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि वह पुस्तकालय में सीढ़ियों के से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण ललितमल ने इसके बारे में कहा है। शेरशाह ने अपने को शिक्षित किया था जौनपुर में, हैदराबाद में, कश्मीर में, सिंध में। देखो, शेरशाह सूरी है जिसका काल मुगल साम्राज्य के मध्य में आता है 1540 से 1545 तक, जिस दौरान ये क्या होता है, शेरशाह सूरी की एक तोप चलाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 कुल की नीति थी अकबर की। ये 16 कुल की नीति अकबर द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर दामाद था। देखो, अकबर बारहमल का दामाद था जो जयपुर के कच्छा वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का शिल्पी था उस्ताद ईसा। देखो, 2 नाम है इसमें, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां। इन्होंने 1653 में मतलब ताजमहल की स्थापना की थी और इसी कारण शाहजहाँ ने प्रसन्न होकर उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असर की उपाधि भी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने पराजित किया था। देखो, सामूगढ़ के युद्ध में दारा को पराजित किया था इसने
और शाहजहाँ के काल में के जीवन में पुत्रों पर उत्तराधिकार युद्ध होता है। जब शाहजहाँ बीमार होता है तो उनके पुत्रों में जो शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब व दारा शिकोह थे, इनको मध्य युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। और सतनामी ने विद्रोह किया था। जब सतनामी ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। सतनामी ये दादू के अनुयायी थे। ये 1672 में इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसके मूल में कर्षक समस्या थी। खफी खान ने लिखा है कि सतनामी ने महाभारत युद्ध की याद दिला दी है। अब अपन का अंतिम क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। जो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। थैंक यू। ये आज का क्वेश्चन समाप्त हुए सभी। ये थोड़े समय में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे ताकि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत सा फ़ायदा मिले। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। इतिहास क्वेश्चन हम जल्दी और क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।